बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिजन्स पीडिया में मोहसिन महमूद लाहौर से। भाइयों, एक भाई का मैसेज आया डिवर्मिंग के हवाले से। वो पूछ रहा था डिवर्मिंग किस चीज़ से करनी चाहिए और करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है इस पर। डिवर्मिंग कबूतरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। कबूतरों की भी, कोई भी बर्ड या जानवर आपने रखा हुआ है उसके लिए डिवर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते थे कि वो ख़ुद को जुलाब लगाते होते थे। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, महीने बाद उनकी एक रूटीन होती थी, वो ख़ुद को जुलाब लगाते थे, पेट साफ़ करते थे। इसी तरह जानवरों का सिलसिला होता है। जानवरों का पेट साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जिन कबूतरों की डिवर्मिंग नहीं होती वो उनकी सेहत रुक जाती है या कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अगर ज़्यादा टाइम से डिवर्मिंग नहीं हुई तो वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और कमज़ोरी ऐसी हो जाती है कि आप कुछ भी उन्हें खिलाएं, कुछ भी उन्हें वो मेडिसिन दें, कमज़ोरी की दें या विटामिन्स दें, कुछ भी दें, वो रिकवर नहीं हो पा रहे होते हैं। तो ये सारा मसला होता है डिवर्मिंग ना होने की वजह से। और कबूतर सम टाइम तो ऐसा होता है कि बंदा परेशान हो जाता है कि ये कबूतर आज मरेगा, इतना कमज़ोर हो जाता है। लेकिन वो बेचारा अपनी कमज़ोरी से लड़ रहा होता है, थोड़ा बहुत दाना खाता है, उसकी वजह से वो ज़िंदा रहता है, बचा रहता है, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पा रहा होता। तो उसका मसला ही यही होता है कि उसको जो है ना उसकी डिवर्मिंग की जाए और उसका पोटा साफ़ किया जाए। मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, उसने मुझे ये अपना किस्सा सुनाया कि मेरे पास एक कबूतर है, 6 महीने से बीमार है। और मुझे उसने बीमारी के साइंस बताए, तो मैंने उसको दवाई बताई। फिर उसने ख़ुद से भी बहुत ज़्यादा टोटके किए। वो कुछ 6 महीने से उस पर टोटके कर रहा था, मेडिसिन दे रहा था, मल्टीविटामिन्स दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, लेकिन वो कबूतर ठीक नहीं हो पा रहा था। तो उसने मुझे कॉल की, मैंने उसको कोई मेडिसिन बताई, कैल्शियम पी वगैरह, वाइडालिन एम वगैरह। मैंने कहा इससे वो कबूतर जो है ना हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। तो कबूतर को फ़र्क नहीं पड़ा। हफ्ते 10 दिन बाद उनका फिर फ़ोन आया, कबूतर को फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कबूतर की वीडियो बना के भेजें। जब तक हम कबूतर को देख नहीं लेते, ऑब्ज़र्व नहीं कर लेते, तब तक कबूतर की एक्चुअल कंडीशन का पता नहीं चलता। तो उनका वीडियो आई तो मैंने देखा। तो फिर मैंने उनसे एक बात पूछी कि इनकी डिवर्मिंग किए हुए कितना अरसा हो गया हुआ। तो उस भाई ने बताया तो मैंने तो कभी डिवर्मिंग की नहीं है। फिर मैंने उन्हें डिवर्मिंग का ही बताया। डिवर्मिंग काफ़ी तरीक़ों से होती है, जिस तरीके से भी आप करना चाहें कर सकते हैं, सब तरीके ही अच्छे हैं। मकसद डिवर्मिंग करना होता है। तो डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप ऑक्साफैक्स से डिवर्मिंग कर सकते हैं। हम अक्सर ऐसे करते हैं, एक ऑक्साफैक्स की छोटी बोतल होती है, उसको 1.5 लीटर पानी में मिक्स कर लेते हैं। साथ रानी खेत बर्फ़ वाले टीके होते हैं 2, वो पानी में मिक्स कर लेते हैं। तो वो हम पाकिस्तान मेडिकल स्टोर से ये चीज़ें लेते हैं। लाहौर में तो ये अवेलेबल है। पाकिस्तान मेडिकल स्टोर कोई और शहर है तो वहाँ से किसी भी वेटनरी क्लिनिक से, मेडिकल स्टोर से ये चीज़ें मिल जाएंगी। बर्फ़ वाला रानी खेत टीका, 2 टीके हम वो मिक्स करते हैं और 1-1 सीसी फ़ी कबूतर को पिला देते हैं। ये भी तरीका होता है। आप ऑक्साफैक्स पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ढक्कन डाल दें उसी बोतल के। जेंटल का तरीका है, जेंटल बहुत अच्छा तरीका है, उससे भी आप डिवर्मिंग कर सकते हैं। वो भी 5-6 लीटर पानी में पूरी बोतल आप मिक्स करके वो पिला सकते हैं कबूतरों को। तो और भी तरीके हैं डिवर्मिंग के। कोई मीठा खिला दें, गुड़ वगैरह खिला दें। गुड़ वगैरह खिलाने से भी पोटा साफ़ होता है। और डिवर्मिंग करने के बाद आप उन्हें एक दफ़ा एंटीबायोटिक लाजमी दें, वेब्रामाइसिन, कोई भी एंटीबायोटिक जो आप कबूतरों को देते हैं। तो अगले दिन आप एंटीबायोटिक दे दें। उसके बाद आप उन्हें हेल्दी फीड डालें। आजकल सर्दी है, सर्दी शुरू हो गई हुई है, तो मैंने पहले एक दाने की वीडियो भी बनाई हुई है सर्दी की। सर्दी का दाना और होता है कबूतरों का, गर्मियों का दाना और होता है, उड़ाने का दाना और होता है। हर चीज़ का तरीक़ाकार अलहदा है।
तो दाना आप हेल्दी दें, जवार लाजमी यूज़ करें, जवार मोठ वगैरह ये चीज़ें लाजमी यूज़ करें, और अलसी का इस्तेमाल लाजमी करें सर्दियों में। और लेकिन अलसी ज़्यादा मिकदार में यूज़ नहीं करनी, कबूतर ख़राब हो जाएंगे आपके। ये सब चीज़ें जो हेल्दी फूड है ये आप डिवर्मिंग के बाद ही यूज़ करें। डिवर्मिंग होता क्या है, जब कबूतर की डिवर्मिंग हो जाती है तो वो खुराक जिस्म को लगना शुरू हो जाती है। वो अक्सर हम कहते हैं कि तुम फ़लाना बंदा जो खाता है उसको लगता नहीं है, या वो जो भी खाता है उसको लगता है, मतलब वो एक पंजाबी की मिसाल है। तो खुराक कबूतर को लगना शुरू हो जाती है। तो उसके अलावा जब आप कबूतर हेल्दी हो जाएं तो उसके बाद आप पुदीना और नारदाना का पानी बना के वो हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा कबूतरों को लाजमी पिलाएं। तेल का इस्तेमाल लाजमी करें, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। ज़ैतून के तेल का इस्तेमाल करें, कलवंजी के तेल का इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें कबूतरों को हेल्दी रखती हैं। आगे सर्दियां हैं, मछली का तेल, ये जो भाई मछली बेचते हैं उनके पास जो तेल होता है, एक वक्त में आके वो तेल ख़त्म हो जाता है, वो उनको वेस्ट करना पड़ता है, या वो पता नहीं रिफ़ाइन के लिए बेच देते हैं। मुझे नहीं आइडिया कि वो उसका क्या करते हैं, लेकिन वो उनका वेस्ट हो जाता है, उन्होंने तेल चेंज करना होता है। जब वो तेल चेंज करते हैं वो वाला तेल आप इस्तेमाल करें। वो उनसे 1 बोतल ले लें, लीटर 1.5 लीटर वाली, तो आपकी सर्दियां सारी निकल जाएंगी। अगर कम कबूतर हैं तो 1 चम्मच दाने में, आधा किलो दाने में तकरीबन 1-2-1.5 चम्मच इस्तेमाल होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता। दाने में डाल के आप मल के कबूतरों को खिलाएं। तो एक तो कबूतर गर्म रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और फिट भी हो जाएंगे, उनमें कमज़ोरी नहीं रहेगी, और ब्रीडिंग का जो सिलसिला है वो भी तेज़ हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। डिवर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिवर्मिंग लाजमी करें। डिवर्मिंग के बग़ैर जो है डिवर्मिंग के बग़ैर परिंदे की उम्र कम होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर बात है, एक आदमी बीमार है, चाहे हल्का सा खांसी है या हल्का सा सर दर्द है, जब हम उसका इलाज नहीं करते, वो उसको उसी के हाल पे छोड़ देते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं, तो वो आहिस्ता 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 बढ़ना शुरू हो जाते हैं, दूसरी चीज़ें इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे सर का दर्द है, सर से आँख का दर्द शुरू हो जाएगा, आँखों से गला ख़राब हो जाएगा, गले से फिर आगे काम बढ़ता जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो इसके साथ इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।